सब। तो ये बेसिकली ये इंटरनल चीज है, उसमें आप कोई कोई भी रैंडम चीज आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, कोई नाम भी डाल सकते हो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद थोड़े से ये जो अशर ने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है वो सेंड करते हैं, और इसको आपको यानी उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इसमें से कुछ हमें मिलता है कि नहीं, और इसके बाद जो है तो फिर आगे दोबारा वापस क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं। तो ये अशर ने यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट की। अच्छा ये देखो आप लोग, ये सारे इसके अंदर अपना आगे नीचे डाला करो, रोजाना एक दो चीज ऐड कर दिया करो, कुछ भी नहीं होता, इसको हम क्लास में रिव्यू कर लेंगे, सबके लिए बेहतर है। या बीच में वीकेंड में मौका मिले तो एक दो तीन ASIN डाल दिया करो, उसको हर क्लास में रिव्यू कर देंगे। अच्छा ये मैंने, इसने ये डाला था, मैंने इसको यहाँ डालकर लाया हूँ, तो ये बेसिकली टेबल क्लॉथ है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि टेबल क्लॉथ, ये लिनन वाले टेबल क्लॉथ है। तो ये आई एम श्योर कि ये वाला पर्टिकुलर तो कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन असल में ये जो है तो काफी ज्यादा होंगे इसकी। अब जिस तरह ये वाला है, ये 899 पे बेच रहा है, जिसने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, 2600 रिव्यूज है, 6201 रिव्यूज है, इसके अलावा 10,000 रिव्यूज है, बीच में एक है। लेकिन इसमें एक, इस प्रोडक्ट की एक बात है, एक तो ये बात है कि अगर हम पाकिस्तान, यार पाकिस्तान असल में करने में मसला ये शिपिंग काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि डॉलर का रेट हमारा वो नहीं है ना, मैच नहीं करता, वरना फैसलाबाद में चीजें मिलती हैं और बड़े आम मिलती हैं, बंदा फैसलाबाद से उठा के इसको बेचे। लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को। लेकिन फिर भी ये जो है तो इसके उसमें ये है कि मतलब एक लोकल आइटम है आपके पास ना। अदरवाइज अगर इसको मैं इन चीजों को देखूं कि इन लोगों का मुकाबला करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ना ही कहूंगा, क्योंकि ये 10,000 इसके रिव्यूज हैं इस जगह पे। और लेकिन अब ये जाहिर सी बात है, ये किन चीज पे बेच रहे, कितने डिजाइन से बेच रहे हैं, इसमें हम अगर कोई अच्छा नया डिजाइन अगर आप किधर से बनवाते हो तो उसमें करके बेच सकते हो। अब ये हर कलर में हर डिजाइन में बेच ही रहा है, 10,000 रिव्यूज है इसके टेबल क्लॉथ में, और $14 पे बेच रहा है। तो ये हम इसका मुकाबला प्राइस पे इससे नहीं कर सकते, कि मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान से आपको इतनी हाई शिपिंग कॉस्ट पड़नी है इसकी कि इसका नुकसान हो जाए। सो ये मुख्तलिफ लेंथ में बेच रहा है। एक तो ये प्रोडक्ट भी है वेरिएशन वाला, अब इसके 15,000 रिव्यूज हैं, काफी हैवी मुकाबले वाला प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो चलो ब्लैक वाला है ना, फिर भी ये इसके अंदर ये जो है तो ये बेसिकली फुल टेबल कवर है। अगर हम सिर्फ टेबल क्लॉथ पे भी जाते हैं तो, लेकिन चूंकि टेबल कवर है और क्लॉथ ऑलमोस्ट है तो कपड़ा ही, तो वो आप देखो ये रैंक Amazon चॉइस का बैच इसको मिला हुआ फॉर टेबल क्लॉथ, यानी आपका मुकाबला तो इस कीवर्ड के ऊपर, टेबल क्लॉथ के जो कीवर्ड है इसके ऊपर आपका मुकाबला है सही इस 10,000 वाली लिस्टिंग से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये 6 फीट सेलेक्ट कर लेता हूँ या 8 फीट सेलेक्ट करता हूँ, तो कलर है, फिर कलर आ जाता है इसके अंदर, उनके पास हर कलर अवेलेबल है, या ब्लू में भी अवेलेबल है, रेड में भी, रॉयल ब्लू में भी अवेलेबल है, रेड हर कलर में अवेलेबल है इनके पास। तो इसके वैसे ही वो चेक कर लेते हैं मार्जिन वगैरह क्या चल रहे हैं, ऐसी चीजें अवेलेबल तो होती है पाकिस्तान में। लेकिन अच्छा देखो, ये जिस प्राइस पे बेच रहे हैं इसको तो इतना फायदा नहीं है, और फिर इसका मुकाबला भी करना है। अब ये एक एक डॉलर दो दो डॉलर बना रहे हैं इसके अंदर, क्यों? क्योंकि उसको सेल्स तो काफी ज्यादा मिलती होगी, मैं श्योर हूँ एक दिन में ही वो, अगर वो $2 भी इसमें प्रॉफिट बनाता है तो। क्लॉथ जो होता है वो लिनन का क्लॉथ है या वो कवर है फॉर एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा चलो छोटा है, और ये पूरी फुल टेबल का कवर है। लेकिन बात ये है कि अशर भाई मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, लाइन मत लगा। ये इसमें असल में डिजाइन वगैरह ज्यादा थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लिया इसको। चलो फायदा भी नहीं हुआ, टाइम भी लिया है और ऊपर से कोई डेटा भी हमें अच्छा नहीं दिया।
अभी कोई ना कोई एरर है इसमें, ये नीचे चलो इसका डेटा आ रहा है हमारे लिए काफी। अब ये बेच रहा है महीने के 17,000 यूनिट या 17,500। सो अब इसको तो $2 का भी प्रॉफिट हो रहा हो तो इसके लिए तो ठीक है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, हमारा कोई क्लाइंट इसमें जा सकता है? तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं। अगर खुद किसी को ट्राई करना है ना, तो फैसलाबाद से किसी अच्छे डिजाइन को उठा करके करना चाहता है तो वो ट्राई कर सकता है 20, 25, 30 यूनिट भिजवा के, लेकिन वो ट्रायल बेसिस पर। उसमें भी मार्केटिंग तो फिर आपको वही बात है कि फिर मार्केटिंग का बजट भी रखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर। तो ये दिन के यानी 566 यूनिट भी बेचता है ना, यानी 560 यूनिट भी, और $2 प्रॉफिट भी करे तो दिन के $1,000-1,200 कमा रहा है एक दिन के, यानी सिर्फ एक ASIN से। फिर इसके मल्टीपल ASIN है, तो ये हर ASIN से अगर 1,000 या 1,200 एक दिन का कमा रहा है, तो ओवरऑल ये जो है तो अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। सो वो जो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम, वैसी जो अशर ने सेंड किया था ना उसी को एक बार खाली उसको ही रिव्यू कर लेते हैं। अदरवाइज तो ये देखो, ये भी एक 1199 पे बेच रहा है, और ये बेच रहा है 8936, यानी अब ये टेबल क्लॉथ ही है, इसके 8936 रिव्यूज हैं। अच्छा, ये सेम ब्रांड है JUCFI? नहीं, मेरे ख्याल से दूसरा है। हाँ, वो कोई और ब्रांड। काफी ब्रांड्स हैं इसके अंदर, और मतलब सबने इसमें पैसे तो इन्वेस्ट किए हुए इसमें बहुत लोगों ने, और काम भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब एक ये ब्रांड है, ये 10,000 रिव्यूज है इसके, तो ये भी ये $10 पे बेच रहा है। मुझे इसकी प्राइस पॉइंट भी अच्छी नहीं लग रही। इन दी एंड तो हमने मुकाबला कीवर्ड के ऊपर करना ना, चलो मैं कहता हूँ कि डिजाइन डिफरेंट भी हो, हम डिफरेंट डिजाइन इसमें लॉन्च कर लें फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन दी एंड मुकाबला तो आपको कीवर्ड के ऊपर करना ही है। एक बार जरा इसके ऊपर ASIN को रन करते हैं, वो इसको एक्सरे को। तो विनाइल टेबल क्लॉथ रखते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। 2.84 प्रॉफिट मार्जिन तो प्राइस पॉइंट की वजह से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सेल्स वगैरह की बात है मेन। मैंने इसके मेन पे रन किया था। अच्छा, तो अब इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इसमें, और हर ब्रांड वैसे तो बहुत से लोग बना रहे हैं। अच्छा, रिव्यू काउंट 160, अब इसके रिव्यू 160 है, ये भी 25,000 बना ही रहा है, लेकिन प्राइस पॉइंट ये है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है। ये वो है कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो ना, तो एक 50-60 यूनिट ना फैसलाबाद से उठा के बंदा भिजवा दे, और बिके बिके ना बिके ना बिके, वो बात है। मुकाबला करने वाली बात है, किसी को रिकमेंड करने वाली बात नहीं, और अच्छे अच्छे डिजाइन भिजवा दे, बिक जाए तो बिक जाए, प्रॉफिट है, ना बिके तो ना बिके, कोई बात नहीं। लेकिन वो बंदा श्योरिटी से कहता है ना कि ये प्रोडक्ट उधर जाएगा तो मुझे मतलब मजा देगा, क्योंकि ये मार्केटिंग के बजट के बगैर ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। इस पर ठीक ठाक हो। अच्छा, वो यूटोपिया वाला भी बेच रहे हैं, वो आपको वो पाकिस्तानी, वो मैंने ब्रांड नहीं सेंड किया था यूटोपिया वाले, वो भी इसमें बेच रहे हैं, वो देखो $2.5 लाख की सेल तो ये कर रहे हैं। ये खामखा अपने इनके इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वो आपको याद हो मैंने वीडियो सेंड की थी सबको, अशर को, आपको, और मात के लिए मैं दोबारा से वो वीडियो सेंड कर दूंगा। ये एक ब्रांड है, यूटोपिया नाम है इनका, ये इनके मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ हिस्से, यूटोपिया किचन हो गया, यूटोपिया के नाम से जितने भी ब्रांड्स है ना, वो उन्हीं के अंडर आते हैं, और ये पाकिस्तानी सेलर है, और ये बहुत मतलब सबसे अमेजोन का टॉप का सेलर है पाकिस्तान से। तो ब्रांड्स काफी ज्यादा है इसके अंदर, हम किसी और कीवर्ड की सर्च काफी ज्यादा होगी क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी सेल्स है, तो इसका मतलब इसके जो कीवर्ड्स है उनके ऊपर सर्चेस भी ज्यादा है। लगता है हीलियम स्लो है भाई, दे दो हमें डेटा। अच्छा, देखो जो टेबल क्लॉथ का कीवर्ड है ना, उसको आप देखो 1.5 लाख सर्चेस तो खाली इसके ऊपर है एक महीने में,
और फिर मुख्तलिफ की उसके ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट इससे कामयाब है कि हाई डिमांड तो है, हाई कंपटीशन भी है इसके अंदर। अब हाई डिमांड और हाई कंपटीशन का फिर चक्कर ये है कि इसके अंदर फिर आपको बजट चाहिए होता है, यानी ये कंपेट डुएबल, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, लेकिन विद हैवी हैवी बजट। ठीक ठाक मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए कि बंदा उस पर डरे बगैर लगाए और सेल्स आए वो आए, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं लॉन्च हो सकता कि आप थोड़े से आप भिजवा दो, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मार्केटिंग करो, फिर डर के बजट खत्म हो रहा तो मार्केटिंग बंद कर दो, फिर थोड़ी सी पीपीसी करो, फिर बिकेगा, फिर बंद कर दो। इस तरह लिस्टिंग खराब हो जाती है ऑन ऑफ करने से पीपीसी। जब आप पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, तो आपको फ्लो में उसको करना है, यानी आपने एक बजट मुख्तस करना है कि मैंने पर डे इस पे इतना लगाना है, और फिर उसको आपने तरीके से करना है, और फिर उसको अगर कम या ज्यादा करना है तो अपनी सेल्स के हिसाब से करना है, लेकिन बिल्कुल ही बंद नहीं करनी उसे। तो वरना फिर बंद करते हो तो सेल्स रुक जाती है, तो उसकी बिल्कुल वो डाउन हो जाएगी। बेशक वो बात है, बेशक लॉस भी हो रहा है ना बंदे को, तो पीपीसी बंद नहीं करनी चाहिए, दबा के लगानी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट, क्योंकि पीपीसी की वजह से ना बहुत से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक करना शुरू कर देते हो। अमेजोन देखता है ना कि ये बंदा मुझे लगा रहा है। हाँ, पीपीसी को अपनी जो एडवर्टीजमेंट है ना अमेजोन की, उसको आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। वो हम आगे पीपीसी के लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे किस तरीके से की जाती है। ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते रहना है, उसको फाइन ट्यूनिंग करते रहना है, लेकिन उसको बंद नहीं करना एकदम से डर के बजट के। और वो बंद लोग करते हैं बंद, मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है इस किस्म के कि एक मेरे बिजनेस पार्टनर थे यूएस के, उनके साथ जी काम किया, वो जी स्टार्ट में बड़ी बड़ी बातें, ये वो जब वो पीपीसी चलती थी तो फिर उनकी तबीयत खराब होती थी कि ये तो ऐड पे पैसे लग रहे हैं और वो पैसे पूरे नहीं कर रहे। तो एज अ ब्रांड बनाते बनाते ना, अगर अगर ऐड के पैसे पूरे होते हो ना, तो ये जो लोग टीवी पर जो एड्स चलाते हैं, या जो ये पेप्सी के ऐड चला रहे, कोका कोला के ऐड चला रहे हैं एक जमाने से, तो ये ऐसे नहीं चला रही, पेम्पर्स के ऐड चला रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव एड्स होते हैं, ये इनको पैसे पूरे करके देते हैं। जो मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि कोका कोला साल का पता नहीं कितना कितने बिलियन डॉलर जो है तो सिर्फ वो लॉस करते हैं इसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। तो यानी वो लोग अपने वो उसको रिव्यू करते कि हमें ये टीवी वाली एडवर्ट्स करने का इतना फायदा नहीं है, और हम इसकी बजाय सोशल मीडिया या टारगेटिंग टारगेटिंग मार्केटिंग करें तो ज्यादा बेहतर है, टारगेटेड मार्केटिंग करें तो। ये जो है तो ये ब्रांड्स इसीलिए मार्केटिंग वगैरह बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, ताकि उनकी चीज बिकती रहे, वो कैश फ्लो जनरेट करते हैं ना, उनके पैसे आ रहे होते हैं उधर अकाउंट के अंदर के, उनकी चीज प्रोडक्ट जब बिकता है तो पैसे आते हैं उनके अकाउंट में, जब पैसे आते रहते हैं मतलब कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो का फायदा ये होता है कि वो अकाउंट्स में उन्होंने रखे होते हैं, तो वो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। वो उनके करंट अकाउंट्स नहीं होते, उनके इंटरेस्ट वाले अकाउंट्स होते हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए होते हैं, पैसे होते हैं, तो स्टॉक्स में लगाए होते हैं, तो वो ऊपर नीचे वो पैसे से पैसा बेसिकली बनाते हैं। यानी किसी भी कारोबार के लिए मेन चीज कैश फ्लो है। अगर किसी कारोबार में कैश फ्लो नहीं जनरेट हो रहा ना, पैसे नहीं आ रहे, तो वो फिर उसका उसका जो बंद होना है वो यकीनी है। यानी अगर कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन में लॉस हो रहा हो, लेकिन कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो ना, तो वो फिर बंदा मैनेज कर सकता है। यानी हमारी यहाँ पेशावर में बेकरी थी, तो मतलब काफी फेमस बेकरी थी, आज से मेरे वालिद साहब चला रहे थे, तो वो जिस वक्त उन्होंने शुरू की, तो वो उस जमाने की, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80s 90s, मतलब मैं 90s की बल्कि बात कर रहा हूँ, लेट 80s और अर्ली 90s की। तो जब उन्होंने शुरू की तो वो 36 लाख लॉस में जा रही, लेकिन वो 1 से 1.5 साल में वो पर डे उसको 3 लाख 4 लाख पर डे की उस पर ले प्रॉफिट में ले। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब वो अगर लॉस में, वो 36 लाख लॉस में थी ना, तो वो उसको बंद कर देते कि नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो बिक रहा था ना, कैश फ्लो तो आ रहा था ना, तो वो उसी कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। बाकी ये कि आपने किसी की पेमेंट्स देनी है, आपने आप क्रेडिटर हो किसी के, आपने वो देना है, तो वो चीजें आप देते रहते हो, उसका कोई मसला नहीं होता। वो आपको बैंक भी अवेलेबल होते हैं, आपको वो जिन जो लोग होते हैं जो पीछे से आपके क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पता होता है कंपनीज को कि यार इसने इतना बड़ा यहाँ कारोबार खोला हुआ है, या ये काम करता है, तो इसको पैसे तो मिलेंगे ही, मतलब इसके पास कैश तो आएगा ही आएगा। हाँ, जिस दिन आप कारोबार बंद करोगे फिर, और वो अगर लॉस में बंद कर रहे हो, तो फिर आपको नुकसान होगा। अगर कारोबार में आप सख्ती बर्दाश्त करते रहते हो, चलाते रहते हो उसको, किसी भी तरीके से बंद नहीं करते, तो फिर जो है तो 60 डेज की टर्म, 90 डेज की टर्म देते हैं ये मुख्तलिफ जो ब्रांड्स वगैरह। सो ये तो ये बात होगी, इस प्रोडक्ट की बात होगी, अगले पे जाते हैं। इसको मैं नो कर रहा हूँ फिलहाल।
पहले तो मुझे ये प्रोडक्ट समझना पड़ेगा कि ये है क्या। अच्छा ठीक है, सही है, ये चीज कलर ग्राफिक, कलर हो गया, हॉट सीन देख लेते हैं हम, आप देख लेते हैं। अशर भाई प्रोडक्ट तो बड़े मजे का सेलेक्ट किए है, देखने में बड़ा प्यारा लगा। अब देखते हैं कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के हिसाब से क्या मार्जिन है और क्या मामला है। सही है, नॉट बैड नॉट बैड, 33%, नॉट बैड, ठीक है, सही है। तो ये बेच रहे हैं 100 पीसेस ना, मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल है। मटेरियल है पॉलीप्रोपिलीन। इसको पहले मटेरियल को चेक कर लेते हैं, कुछ रेगुलेशंस तो नहीं है। कुछ बेसिक पॉलीमर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर 10 एफडीए रेगुलेट पैकेजिंग safely regulate how much package open payment content food पैकेजिंग रेगुलेशंस। अच्छा सही, तो हम तो खाली पैकेज बेच रहे हैं, हम इसमें फूड बंद करके नहीं बेच रहे। अगर हम इसमें फूड बंद करके बेचें तो फिर हो सकता है कि हमें रेगुलेशंस में जाने की जरूरत पड़े, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट में कोई रेगुलेशन का इशू है। तो ये जो खरीदेगा तो उसका उसका वो है कि वो उसको रेगुलेट करे, यानी अपना जो इसमें फूड बंद पैकेज बंद करके दे रहा है ना, फूड कंटेनर हो गया, सीन टॉप हो गया, मार्जिन अच्छा था। मैं अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि साइज वगैरह का क्या है, इसकी ये फीस देखते हैं और सेल्स देखते हैं, कितनी की सेल कर रहे हैं और ये फीस की, और फिर इसके मेन कीवर्ड के ऊपर जाके देखते हैं। समा उसके ऊपर इधर सेल्स का डेटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा ये मुझे नहीं पता, फिर भी इसको देख लेते हैं, हो सकता है हीलियम का कोई मसला हो, लेकिन फिर भी इसका मेन कीवर्ड मेरे हिसाब से हॉलीग्राफिक बैग्स है। मेन कीवर्ड डाला, पैकेजिंग में ये बैग्स खुल गए, 3000 रिव्यू, एक बेच रहा है 899 पर, 1421, दूसरे के 661, 2300, 3000, 7000। ये दूसरी चीज है, खैर इसको छोड़ दो। 100 सब इसमें 100 पीसेस के अंदर ही बेच रहे हैं, 1199। फिर भी हम इसको देख लेते हैं, इसके कीवर्ड देख लेते हैं और मुख्तलिफ चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट लुक में प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था, डिफरेंट प्रोडक्ट था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरे फिर क्या मसला है?
साथ दूसरा लिंक खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको क्यों टाइम लगा रहा है। ये प्रोडक्ट है, ये वाला कैनिस्टर विद बैम्बू लिड्स, किचन कैनिस्टर विद बैम्बू लिड्स, एयर टाइट सेरेमिक कैनिस्टर। मैं इस पे लॉन्ग टेल कीवर्ड डालूं, ये इसका मेन पेज है, इसमें एक ब्रांड है जो कि ये डिजाइन वर्ल्ड कैनिस्टर सेट फॉर किचन काउंटर। अच्छा, इसका जो मेन जो किचन कैनिस्टर वाला जो कीवर्ड है वो तो नहीं, हाँ ये बैम्बू लिड्स वाला जो कीवर्ड है इसके ऊपर देख लेंगे क्या हालात है। तो इसमें जो सबसे टॉप का जो कंपेटिटर है इसकी सेल्स चेक कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं, जो 29.99 वाला, बल्कि डायरेक्ट इसके ऊपर रन कर दीजिए। कीवर्ड देख लेते हैं। स्क्रीन ब्लर्ड है अभी भी या नहीं? वसीम भाई स्क्रीन सही हुई है कि नहीं? मेरे पास तो ठीक है, ना हो तो खैर है, फिर उसको वही स्क्रीन सही है कि नहीं? ब्लर्ड 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 सही। तो ऐसा करता हूँ कि खैर है, मैं क्लास तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में फिर वो एचडी में आप लोग देख लो। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो साथ साथ बताता रहता हूँ आपको। किचन कैनिस्टर्स विद बैम्बू लिड्स जो है, कोई डेटा तो फिलहाल इधर इसके ऊपर आ नहीं रहा। ये जो हीलियम है ना, इसके जो कीवर्ड है, कीवर्ड का डेटा नहीं आ रहा है इसमें हमारे पास। दूसरा फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक मसला तो उसके साथ ये कि ये ग्लास जा रहा है ना, मतलब ग्लास टूट सकता है, हैवी भी है। तो बाकी इसके साथ ये है कि रिव्यू काउंट इसका 2700, 276 वाला भी सेल्स कर रहा है, 516 वाला भी सेल्स ठीक है, 76 वाले ने भी सेल की है। इसके मार्जिन वगैरह चेक कर लेते हैं। और ये दूसरी बात है, जरा सेट बना हुआ है। अच्छा, वो इसमें फिर अगर लॉन्च करे भी कोई ना, या किसी को रिकमेंड करो भी, तो फिर ये वाला करना, इसलिए ग्लास वाला नहीं है, ग्लास वाला टूटने का खतरा रहता है, यानी इसका दूसरा और तीसरा जो कंपेटिटर है ना वो ग्लास वाला है, लेकिन ये जो सेरेमिक है तो ये इसका फिर बचने के चांसेस होते हैं। ग्लास जरा कच्चा होता है, आसानी से टूट जाता है, ये जरा सेल्स चेक कर लेते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी। 21,000 की डॉलर की सेल कर रहा है, 29.99। और एफबीए फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि ये मतलब वेट में ज्यादा है, इनका वेट जो है, वेट है इनका 4.29 पाउंड, काफी ज्यादा है वेट में। असल में अशर हम जाते हैं प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, वेट में इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो उसमें मसले मसाइल रहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 28% है। हम इस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट नहीं करते वेट की वजह से, हमें इससे भी अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं अमेजोन पे, तो इसलिए, वरना अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं है। 28% में भी बंदा काम कर सकता है, 28%, 30% में काम कर किया जा सकता है, लेकिन नेट अच्छा है, $8 नेट देते जब बिके तो। और एक हैवी वेट है, और दूसरा ग्लास वो है, सेरेमिक भी है, तो टूटने का खतरा रहेगा।
तो इस वाले को मैं नो कर रहा हूँ। प्रोडक्ट होलोग्राफिक बैग्स था, इसके ऊपर मैं यहाँ एक्सरे रन कर रहा हूँ। हॉलीग्राफिक बैग जो है इसकी वो सेल्स काफी अच्छी है। प्रॉफिट मार्जिन भी इसका मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा, हमने देखा था। हॉलीग्राफिक बैग्स की जो हाई डिमांड, हाई रिव्यू थोड़े से ज्यादा है। 11,000 इसके हॉलीग्राफिक बैग के जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर 11,000 सर्चेस होती है पर मंथ। तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट सब बना रहे हैं इसके अंदर। एक बंदा जो है तो 60 दिन के 1199 के ऊपर बेच रहा है। FBA 64,000 का रेवेन्यू। एक बंदा जो है तो 11,000। जी साइजेस तो इतने नहीं है, 100 पीसेस सब बेच रहे हैं। हाँ थोड़े बहुत साइज का इसमें हो सकता है इशू, लेकिन साइज में तो आप लॉन्च फिर कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो बजट चाहिए होगा ऐसे प्रोडक्ट पे काम करने के लिए, लेकिन ये है कि रिव्यू काउंट भी देखते हैं ना। 14, अभी इसके 14 रिव्यू काउंट है और ये भी सेल कर रहा है, यानी $2,800 की। तो 899 पे बेच रहा है। अगर से तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है। तो खैर प्राइस पॉइंट इसने खराब किया हुआ है। 37 रिव्यूज है और ये चलो इसको देख ले। 37 रिव्यूज है और ये 6,400 की सेल कर रहा है। और ये जो है तो 229 बेचता है, 2799 पे, यानी अच्छी बड़ी प्राइस पे बेच रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको भी ये वाला 100 पीसेस बेच रहा है डायरेक्ट, बस चाइना से उठा के यहाँ बेच रहा है। इसमें कोई इतना, ये प्रोडक्ट असल में सब सिंपल है, करने को आसान है और कोई इसमें बात नहीं है। एक्सरे अच्छा, ये वाला जो ज्यादा सेल कर रहा है ना, जो 27 का बेच रहा है, देखो इसने उसको गिफ्ट बैग के शेप में किया हुआ है। यानी बेच वो हॉलीग्राफिक वही रहा है, लेकिन उसको गिफ्ट बैग बनाया है उसने। ये वो पैकेजिंग वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। गिफ्ट बैग हॉलीग्राफिक, इसको जरा देख लेते हैं। तो ऊपर ये भी चला देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी जरा चला देते हैं। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है इसका, ये गिफ्ट बैग वाला है। गिफ्ट बैग हॉलीग्राफिक। जी, लेकिन अब वो एक ही बंदा सेल कर रहा है और उसकी डिमांड इससे पता नहीं चल रही, क्योंकि वो जो मुकाबला कर रहा है वो दूसरे ही कीवर्ड के ऊपर कर रहा है। ओहो हो, इस पे तो मार्जिन खराब किया हुआ है। ये जो 899 का बेच रहा है, ये वो वाला है, ये जो 899 पे बेच रहा है, 14 रिव्यू वाला। कस्टमाइज, इसमें क्या कस्टमाइजेशन करेंगे आप? हाँ निक भाई, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर क्या कस्टमाइजेशन हो सकती है। ये तो हॉलीग्राफिक बैग है तो बैग ही बिकेगा। असल में इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है ये पैकेजिंग बैग्स हैं, जिसमें ये लोग मुख्तलिफ चीजें पैक पैक करते हैं।
तो उसकी डिमांड पैदा करनी पड़ेगी। फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, वो उसका बिक रहा है लेकिन इसी इसी कीवर्ड के ऊपर बिक रहा है। ये जो मेन कीवर्ड है, ये 6,000 की सेल कर रहा है ना ये भाई, ये कर तो इसी कीवर्ड के ऊपर रहा है। डायरेक्ट जो मेन कीवर्ड है ये, इसको भी देख लेते हैं। रियूजेबल गिफ्ट बैग, इसको रियूजेबल गिफ्ट बैग के कीवर्ड पे देख लेते हैं। रियूजेबल कीवर्ड है ना, अभी मैंने गिफ्ट बैग वाला खोल लिया। इसमें अमेजोन चॉइस आया हुआ है, इसके पास 6.49 पे बेच रहा है एक बंदा, 79 रिव्यूज के साथ। ये इसमें ये बेच रहे हैं काफी लोग, इस वाले को देख लेते हैं। क्या मेन कीवर्ड पे इतनी कीवर्ड पे इतना वो होगा नहीं। होगी। दूसरा बंदा बेच रहा था वो मेन, लोग पैकेजिंग वाली जो सर्च टर्म यूज कर रहे हैं ना, उसी सर्च टर्म के ऊपर वो सेल्स ले रहे हैं। साथ दूसरा खोल लेते हैं फ्रॉड। $64,000, 11,000, 14,000, 6 रिव्यू के ऊपर रिलेटेड कीवर्ड, रियूजेबल गिफ्ट बैग। अब इसका ये जो नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, ये इस बात की निशानदेही है कि इसके कोई इतना खास सर्च वॉल्यूम है नहीं, लेकिन सेल्स जो है यानी यहाँ अगर अच्छा सर्च वॉल्यूम होता तो इधर आ रही थी। अब जो सेल्स आ रही हैं, इसमें फिर ये काम किया जा सकता है कि जितने भी गिफ्ट बैग है ना, उनको इसमें जाके रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप पे जाते हैं, इनकी कीवर्ड्स निकालते हैं कि भाई किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, इनको सेल्स मिल किन कीवर्ड से रही। तो यहाँ हम इसको क्लोज कर देता हूँ, ये मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल पॉलीग्राफिक बैग, 64, ये तो स्मॉल पीसेज है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला PSI है। अच्छा, जितना हो गया, फिर आप लोग बाकी वो देखकर और यहाँ से जो दो चार ASIN रह गए होंगे वो कल फिर उसको रिव्यू कर लेंगे। मैं अभी इसको जरा उसमें डाल के चेक करते हैं कि कितना इसका हुआ है, किन कीवर्ड्स के थ्रू ये वो ले रहे हैं। यानी इस प्रोडक्ट 11,000 सेल्स थी, ये जो ZZM वाला है, तो 1799 पे बेच रहे, 14,000 सेल्स थी इसकी। सारे ग्रुप पे चेक करते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर ये प्रोडक्ट रैंक हुआ है नंबर 1 पे, सेल्स आ कहां से रही। ये जो जिस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है ना, वो है बैचलर पार्टी बैग्स, पिंक क्रिसमस गिफ्ट्स, यानी पार्टी में गोल्ड बैग्स विद हैंडल्स। इन कीवर्ड्स के ऊपर ये नंबर 1 पर है, यानी ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कीवर्ड्स के ऊपर। पिंक क्रिसमस गिफ्ट, बैचलर पार्टी बैग, ये इन कीवर्ड्स के ऊपर मुकाबला कर रहा है। यानी जो उसके रिलेटेड कीवर्ड है ना, जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल कीवर्ड है जो कि वो बैग है वो वाला, तो उसके ऊपर, यानी होलोग्राफिक बैग है तो होलोग्राफिक बैग पे ये वो नहीं ले रहा,
वो जो एक सेल जिस बैग की थी, जो होलोग्राफिक बैग था और सेल कर रहा था, उसकी कीवर्ड चेक कर लेते। वो जो यहाँ था जिसका हमने देखा था कि 6000, ये वाला देखा। इसका मैं ASIN कॉपी करता हूँ, इसकी मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट की डायसेक्शन पे टाइम लगता है वो है, लेकिन हर लिहाज से देखना चाहिए, इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए।